वेलकम बच्चों, मैथ्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने वाले हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का वेटेज आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस दोनों में अच्छा है। इससे क्वेश्चन आते हैं और इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इस वर्ड कॉम्प्लेक्स पे थोड़ा चर्चा कर लेना चाहता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जो नॉर्मल मीनिंग हम लोग समझते हैं वो है जटिल, काफ़ी फंसा हुआ, काफ़ी उलझा हुआ होना, है ना। कॉम्प्लेक्स का एक मीनिंग ये होता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है उसको हम लोग इस मीनिंग में यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे मीनिंग में यूज़ कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स का दूसरा मीनिंग होता है जिसको स्टेटमेंट में मैं लिख दूँ, ग्रुप ऑफ पार्ट्स कनेक्टेड टुगेदर। ग्रुप ऑफ पार्ट्स या यूनिट समझ लीजिए जो आपस में जुड़े हुए हों, एक जैसे हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम आपने सुना होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये। इसका मतलब क्या होता है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है मतलब यहाँ पे 2-3 तरह की दुकानें होंगी, अलग अलग चीज़ें बेच रही होंगी, लेकिन दुकानें होंगी, तो उसको बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। उसी तरह हो जाता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, लोग रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा यूनिट है, पार्ट्स हैं और आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होंगे, वहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स होंगे इंडस्ट्रीज़ के, और कुछ प्रोडक्ट्स वो मिलकर बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स उसी सेंस में यूज़ हुआ है, ये टफ और जटिल और फंसा हुआ, उलझा हुआ के सेंस में नहीं यूज़ हुआ है। तो इसको सुन के घबराना नहीं है कभी। कॉम्प्लेक्स का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि नंबर के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके 2 पार्ट होते हैं, ये 2 पार्ट से मिलकर बनता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और दूसरे को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसके बारे में मैं और पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन में ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहलाता है कि इसका 2 पार्ट है, ठीक है। जैसे ये सब मल्टीपल पार्ट से मिलकर बने हैं, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी 2 पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सपोज़ कीजिए हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करने चले, x² + 1 = 0, तो यानी x² = -1, तो हम बोल देते थे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। तो x² = -1 हैज़ नो सॉल्यूशन। लेकिन मैथमेटिशियन ने चाहा कि भाई इसका भी एक सॉल्यूशन निकले, इससे हमारे बहुत सारी चीज़ें सुधरने लगती है। तो उन्होंने क्या किया कि x को √(-1) लिख दिया और इसको बोल दिया कि ये i से हम इसको डिनोट करेंगे, आयोटा, इसको हम लोग i से डिनोट करेंगे। तो इस i से डिनोट करने के बाद हमारे जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे, ठीक है। तो मैथमेटिशियन ने √(-1) को i बोल दिया और डिफिनेशन i की ये है कि i² - 1 होता है। i का जो स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा, ये इसकी डिफिनेशन है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? आप सपोज़ कीजिए कि √(-8) है, इसको अब आप i के टर्म्स में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? √(8) है इंटू ये √(-1) है, यानी ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, √(8i) है, ठीक है। ये फ़ायदा आपको हो गया। ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है? मिल ये रहा है कि अब हम लोग बहुत सारे उन इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जिसके सॉल्यूशन हम लोग पहले नहीं निकाल पा रहे थे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं z से और इसको हम लोग लिखते हैं a + ib। इस फॉर्म में होता है, एक पार्ट जो i से लिखा जाता है और एक पार्ट जो रियल है। तो रियल पार्ट a है जो है वो है यहाँ पे रियल पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल ऑफ z, ठीक है। और जो b यहाँ पे है वो है इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग im ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। z को हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है a + ib, और a उसमें रियल पार्ट है और b उसमें इमेजिनरी पार्ट है। a और b आपका रियल नंबर है,
ठीक है ना। तो कोई भी रियल नंबर में ये इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो था, सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन था। तो जो रियल नंबर है वो सबसेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा हो गया आपका। ठीक है, तो यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आई बी के फॉर्म का होगा, जिसमें a और b रियल नंबर हैं। ठीक है, और a उसका रियल पार्ट है और b उसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग i के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स, साथ में वर्ड लगा रहे हैं नंबर। तो वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक नंबर को नंबर बनाता है? जैसे आप लोग नॉर्मल रियल नंबर्स पढ़े हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे 2 इंटू थ्री इज सेम एज 3 इंटू टू, 6 हो गया। उसी तरह 3 प्लस टू इज सेम एज 2 प्लस थ्री, ये 5 हो गया। उसी तरह अगला प्रॉपर्टीज़ 2 इंटू थ्री इंटू 4 इज सेम एज 2 इंटू थ्री इंटू 4। ये सब बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ नंबर के होते थे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं उसको हम लोग नंबर बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके भी ये सारे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे, जिसमें से कुछ को क्लोजर बोलते थे हम लोग, कुछ को कम्यूटेटिव बोलते हैं, कुछ को एसोसिएटिव बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ही है जो नंबर को नंबर बनाती है। और उसी के बाद फिर हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसीलिए हम लोग निकाल पा रहे हैं क्योंकि नंबर जो है वो कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि नंबर जो है वो एसोसिएटिव होता है, नहीं तो नहीं निकाल पाते। तो कॉम्प्लेक्स को जो a प्लस आई बी के फॉर्म में जिस चीज़ को लिख रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, इसके भी कुछ कुछ ये सब प्रॉपर्टीज़ होंगे और उनको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं बस कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कर देना चाह रहा था। तो यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स हम लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि इस तरह के इक्वेशन के भी सॉल्यूशन हम लोग लिख सकें इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करने के बाद एक पॉलिनोमियल है पी एक्स ऑफ डिग्री n, तो इसके हम लोग n सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स में भी लिखने लगे तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करेंगे तो इसके सारे के सारे n सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं थियोरेटिकली। ठीक है, रियल नंबर में हम लोग पढ़ते थे कि किसी भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n का मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम रूट्स जो हैं वो n हो सकते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद यूज़ करने के बाद हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल के सारे n रूट्स लिख सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये हमें फ़ायदा मिलता है उससे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ गौर कीजिए कि ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ए और बी का, और आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स कॉमा वाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, फिर इसका ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ है, साथ में इसका यूज़ पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन निकालने में भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लोग इसका यूज़ कर सकें ट्रिग्नोमेट्री में भी, ज्योमेट्री में भी, पॉलिनोमियल में यानी अलजेब्रा में, है ना। तो ठीक है, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर है, इसके हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आगे चल के पढ़ेंगे। आज का लेक्चर फिनिश करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को और आज पढ़ा देना चाहता हूँ, वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी प्रॉपर्टी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 जो है a प्लस आई बी, और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो है c प्लस आई डी। ठीक है ना, इसका रियल a है और इमेजनरी b है, इसका रियल c है, इमेजनरी d है। d रियल नंबर होता है, ये सब a b c d आर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये वाला इमेजनरी है क्योंकि इसके पहले हम लोग i लगा दिए हैं। अब हम लोग इक्वलिटी जब पढ़ते हैं Z1 इज इक्वल्स टू Z2, तो नंबर में इक्वलिटी तो सिंपल था कि 2 इज इक्वल्स टू 2 ओनली, ओनली एंड ओनली 2। लेकिन Z1 और Z2 इक्वल कब होगा? ये तब इक्वल होगा जब रियल ऑफ Z1 इक्वल्स टू रियल ऑफ Z2 हो और इमेजनरी ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू इमेजनरी ऑफ Z2 हो, है ना। यानी दोनों पोर्शन इक्वल हो, दोनों पार्ट इक्वल हो, रियल रियल से इक्वल हो और इमेजनरी इमेजनरी से इक्वल हो, तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो रियल पार्ट है ए इसका वो सी से इक्वल हो जाए, और जो इमेजनरी पार्ट था बी वो इसके इमेजनरी पार्ट डी से इक्वल हो जाए। अगर ये हो रहा है तब Z1 इक्वल्स टू Z2 बोला जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ आपको पढ़ाना चाहता था। और एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है
कि मैंने आपको बताया कि आई हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, रूट ऑफ -1, ठीक है। तो आई स्क्वायर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि आई स्क्वायर -1 ही होता है। कोई इस तरह से करे कि भाई रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 है, यानी ये रूट अंडर -1 इंटू -1 है, यानी ये रूट अंडर -1 इंटू -1 +1 हो गया, यानी 1 है, यानी इक्वल्स टू 1 है। तो आई स्क्वायर तो 1 हो रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि जब रूट के अंदर दोनों निगेटिव है तो आप ये नहीं लिख सकते, यानी ये स्टेप आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फिर ये भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो इसको आप रूट ए बी तभी लिखोगे व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ पॉजिटिव। यानी या तो ए पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। अगर दोनों निगेटिव होगा तो ये नहीं लिख सकते, इसलिए एक कम से कम पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये नहीं होगा। तो आई स्क्वायर आपका 1 नहीं है, आई स्क्वायर -1 ही है, ठीक है। तो ये एक और चीज़ आपको बताने का था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग और पढ़ेंगे। थैंक यू।